हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले का पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये पीडीएफ मुझसे 7th लिखा गया है बट इट्स फॉर 8th क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्व करना मतलब कि किसी चीज़ को सेव करना, ठीक है, किसी चीज़ को बचा के रखना। और यहाँ किसकी बात हो रही है? रिसोर्सेज की। ठीक है, तो हम बचा किसे रहे हैं? साधनों को बचा रहे हैं। ठीक है, हम रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे हैं। अब यहाँ देखो कहानी स्टार्ट कैसे होती है। मोना जो है अपनी, ठीक है, मोना सो रही है और मोना को एक बुरा सपना आया है। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना, ठीक है। और मोना ने क्या देखा कि सारे के सारे पेड़ ना काट दिए गए हैं और बहुत बुरी हालत है हमारी अर्थ की। ठीक है, तो इसने एग्जैक्टली क्या लिखा है बुक में पढ़ते हैं। मोना हैड अ नाइटमेयर, मोना को एक बुरा सपना आया। शी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, उसने सपना देखा कि अर्थ में जितना पानी है वो सारा का सारा सूख चुका है। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सारे के सारे पेड़ों को काट दिया है। ठीक है, देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, ना तो वहाँ पे शेड था, शेड मतलब कि छाया, ठीक है, जैसे पेड़ों की छाया होती है, और ना ही वहाँ कुछ खाने के लिए था, ना ही वहाँ कुछ पीने के लिए था। कहाँ? मोना के सपने में। ठीक है, पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, तो लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे, है ना, लोगों को भूख लग रही थी और लोग डेस्परेटली खाना और शेड ढूंढ रहे थे। ठीक है, शेड में बता चुकी हूँ, छाया। ठीक है, तो खाना और छाया ढूंढ रहे थे लोग, क्योंकि उन लोगों को गर्मी लग रही होगी और भूख लग रही होगी, राइट, उसके सपने में। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, शी सेड, तो उसने सुबह उठ के अपनी मम्मी को बोला ये बात कि मम्मी मुझे ऐसा ऐसा इतना बुरा सपना आया है। तो उसने पूछा कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? यस, अम्मा रिप्लाइड। तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ, ऐसा सच में हो सकता है कि तुम्हारा सपना ये सच हो सकता है, इतना बुरा सपना। अब ये ऐसा कैसा हो सकता है? इफ़ वी आर नॉट केयरफुल व्हेन then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable one can definitely get exhausted। तो अगर हमने केयरलेसली यूज़ किया, अगर हम केयरफुल नहीं हुए रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, ठीक है, कि हम इन्हें यूज़ कैसे करें, तो हम इन्हें वेस्ट कर देंगे। एक स्कारसिटी आ जाएगी, यानी कि कमी आ जाएगी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो ऑलरेडी लिमिटेड स्टॉक में हैं, वो तो बिल्कुल एग्जॉस्ट ही हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट कैन बी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। लॉट्स, अम्मा रिप्लाइड। तो राजू ने पूछा कि अम्मा ऐसा ना हो तो हम हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो अम्मा ने कहा लॉट्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो उससे पहले हम समझते हैं दो टर्म्स, रिसोर्स कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? रिसोर्स को कंजर्व करना, रिसोर्स को सेव करना। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? रिसोर्स को ऐसे केयरफुली यूज़ करना और उन्हें टाइम देना कि वो रिन्यू हो सकें अपने आप में। ठीक है, उसे हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ताकि हम रिन्यू होगा तभी तो हम उसे बाद में भी यूज़ करेंगे ना। सो यही बात यहाँ पे लिखी है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? हम रिसोर्स को यूज़ कर, पहली बात तो हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, और दूसरी बात हमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना है कि एक बैलेंस बन जाए कि हम सिर्फ उन्हें जब उनकी नीड हो हम उन्हें सिर्फ तभी यूज़ करें। ठीक है, मतलब
ऐसा नहीं है कि हमें रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना है, बट ऐसे यूज़ करना है कि जो फ्यूचर जनरेशन्स भी आएंगी उनके लिए भी रिसोर्सेज हों यूज़ करने के लिए, ठीक है, उनके लिए ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आपका भी काम बन जाए और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी आपने सस्टेन करके रखा है, उस चीज़ को बचा के रखा है, ठीक है। इसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लिखा है, carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also takes care of the future generations। जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें ऐसे यूज़ करना कि वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को, तुम्हारी नीड्स को पूरा कर दें, ठीक है, ऑफ द प्रेजेंट, जो तुम हो ना, मतलब प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हो, तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर दें और जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी वो पूरा कर सकें। आई थिंक हम लोग काफ़ी समझ चुके हैं इसके बारे में। लेट्स मूव फर्दर। देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब हम इन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं? जो अमा ने कहा था हम बहुत कुछ कर सकते हैं इनके लिए, हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे वेज हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। अब हर एक पर्सन रिसोर्स कंजर्वेशन कर सकता है। कैसे? उनका कंजप्शन कम करके, ठीक है, मतलब लाइट बिजली थोड़ा कम यूज़ करें और पानी वानी वेस्ट ना करें, तो इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा उनके कंजप्शन में, ठीक है। हम रिसाइकल कर सकते हैं कागज़ों को, राइट, और रीयूजिंग दैम, और हम उन्हें रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। अब क्योंकि हम सबकी ज़िंदगियाँ आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, तो ये एक अल्टीमेट डिफरेंस बनाएगा, ठीक है, यानी कि ये रिसोर्स को बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ज़िंदगियाँ कैसे लिंक्ड हैं, यानी कि जो पहले की जनरेशन थी उन्होंने जो छोड़ा है वो उसे हम यूज़ कर रहे हैं, और जो हम छोड़ के जाएंगे उसे आने वाली जनरेशन्स यूज़ करेंगी। तो ऐसे एक लिंक है सारी लाइफ्स में, ठीक है। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of the old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks। अब इन लोगों ने क्या किया, इतनी ज़्यादा बातें सुन के अपनी अम्मा की और डर के, इन लोगों ने क्या किया, उसी इवनिंग शाम हुई तो इन लोगों ने क्या किया, अपने दोस्तों को बुलाया, दोनों ने, मोना और राजू ने, और इन मोना और राजू और उसके दोस्तों ने मिलके पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाए ओल्ड न्यूज़पेपर के। देखो यहाँ पे बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। डिस्कार्डेड क्लोथ्स को भी इन लोगों ने रीयूज़ किया, और बास्केट को जो कि बैम्बू स्टिक की बनी, और बास्केट बनाई जो कि बैम्बू स्टिक्स की बनी थी, ठीक है। देखो ये लड़का बना रहा है। और फिर इन लोगों ने क्या कहा, वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। हम इनमें से कुछ कुछ चीज़ें हर उस परिवार में बांटेंगे जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज, सैड मुस्तफ़ा जो कि मोना या राजू की दोस्त है, इसने कहा कि हम आफ्टर ऑल ये सब एक अच्छा काम है, हम ये सब एक गुड कॉज के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम जो भी इनमें से हम लोग बनाएंगे वो हम किसी ना किसी फैमिली में बांटेंगे। ये बात मोना ने कही थी। टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। हमारी अर्थ को सेव करने के लिए, हमारे अर्थ को ज़िंदा रखने के लिए और हमारे रिसोर्सेज को सेव करने के लिए हम सब ये कर रहे हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जैसी। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी रिप्लाइड, शी एक्सप्लेन्ड। तो अब जैसी भी चुप नहीं रही। जैसी क्या बोली, ठीक है, इनमें से कोई होगी जैसी बोल रही है कि मैं भी आज के बाद में बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाऊंगी कि मैं पेपर वेस्ट ना करूं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है और उनसे पेपर बनाया जाता है। और आपको पता है ह्यूमन बींग्स ऐसे जानवर हैं, मतलब हम लोग वी आर होमोसेपियंस, तो हम लोग जानवर हैं, बट आप ये समझ लो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इकलौते ऐसे लिविंग बींग हैं जो कि पहले पेड़ों को कट करते हैं, फिर उनसे कागज़ बनाते हैं, फिर उन कागज़ों पे लिखते हैं सेव ट्रीज़, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted मुस्तफ़ा। Electricity comes from water and coal। मुस्तफ़ा ने शाउट करते हुए बोला, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला
कि मैं भी आज से इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं होने दूंगी मेरे घर में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? पानी और कोल से आती है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट है। I will make sure that water is not wasted at home, said आशा. Every drop of water is precious. अब आशा ने क्या कहा, क्योंकि हर एक बूंद जो है पानी की बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मैं घर में अपने पानी वेस्ट नहीं होने दूंगी. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. कोर्स द चिल्ड्रन. कोर्स होता है मतलब किसी चीज़ को एक साथ बोलना, ठीक है, किसी सेंटेंस को या किसी लिरिक को एक साथ गाना. तो इन सब बच्चों ने मिलके क्या बोला है? टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. साथ में हम एक चेंज लाएंगे, हम एक डिफरेंस लाएंगे, ठीक है. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड. ये कुछ चीज़ें थी जो मोना राजू और उनके दोस्तों ने की. व्हाट अबाउट यू? तुम्हारे बारे में क्या ख्याल, तुम्हारा खुद के बारे में क्या ख्याल है? तुम इनमें से क्या क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स? अब तुम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करोगे, ये तुम पे है, ठीक है. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड दैट नेचर प्रोवाइड्स. अब हमारे प्लैनेट का फ्यूचर और प्लैनेट पे रहने वाले लोगों का फ्यूचर, यानी कि हमारा फ्यूचर आपस में लिंक्ड है. कैसे लिंक्ड है? अगर प्लैनेट नहीं होगा तो हम ही नहीं बचेंगे, राइट. बट यहाँ पे एक और चीज़ दी हुई है, विद आर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड. अब ये लिंक किस चीज़ से है? हमारी उस एबिलिटी कि हम कैसे मेंटेन और प्रिजर्व कर रहे हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो कि हमें नेचर ने दिया है. लाइफ सपोर्ट सिस्टम हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कि सारे के सारे डोमेन्स को नेचर के मिला के जो सिस्टम बन रहा था, जैसे कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, जितने भी स्पेयर्स थे इन सबको मिला के जो एक सिस्टम हम बोल रहे थे, वो हम उसे बोल रहे थे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, जो कि हमें नेचर ने दिया था. तो हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कैसे मेंटेन और प्रिजर्व कर रहे हैं उस बात पे डिपेंड करता है, उस बात से लिंक करता है हमारा फ्यूचर और हमारे प्लेनेट का फ्यूचर. हम उसे तबाह कर रहे हैं, हम उसकी केयर कर रहे हैं, राइट. देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट. इसीलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस चीज़ को एंश्योर करें, इस चीज़ की श्योरिटी दें कि ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल. कि जितने भी हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें वो सस्टेन हो, ठीक है, मतलब वो आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी यूज़ करने लायक हों, ठीक है, हम इतनी तबाही ना मचा दें. नेक्स्ट थिंग, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कंजर्व. दो जो डाइवर्सिटी है, जो वेराइटी है लाइफ की अर्थ पे, वो कंजर्व हो. अब वेराइटी ऑफ लाइफ का मतलब है जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, जितने जानवर हैं, प्लांट्स हैं, है ना, हम भी हैं उनमें, ये सब कंजर्व रहें. तो ये सब क्या है? कुत्ता बिल्ली, ये वैरायटी है ऑफ लाइफ की, ठीक है. सो एक तो हम डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को कंजर्व करें, मतलब एक तो हम जानवरों और प्लांट्स को कंजर्व करें और दूसरी बात हम खुद जानवर ना बने, ठीक है. तो थर्ड पॉइंट एरिया, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज. देखो यही बात लिखी हुई है, नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम को हम कम से कम डैमेज करें, ठीक है. अब हम कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. हमें हर किसी फॉर्म की, हर किसी लाइफ की रेस्पेक्ट और केयर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है, चाहे एक कीड़े से लेके, एक मधुमक्खी से लेके एक पेड़ तक, कुछ भी हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसे तबाह नहीं करना चाहिए. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या होता है? इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी. अर्थ पे डाइवर्सिटी और वाइटलिटी कंजर्व करने की हेल्प करती है. अगर हम किसी जानवर को नहीं मारेंगे तो उतनी ही जानवरों की और प्लांट्स की प्रजातियां हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है. अब जैसे पहले क्या होता था कि एक डोडो नाम की वर्ड होती थी जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब जो कि अब नहीं है, मतलब वो प्रजाति ही ख़त्म हो चुकी है. ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने उसे मार दिया, हमने लगातार उसका शिकार किया. और बेटा इससे ना सिर्फ डोडो ही नहीं गई, इससे वो लोग भी मर चुके हैं जो डोडो ही खाते थे,
ठीक है। और उससे आगे वो लोग भी मर चुके हैं जो उन्हें खाते थे, जो डोडो को खाते थे। खैर, बहुत बाहर की बात हो गई है, लेट्स मूव फर्दर। ओके, मिनिमाइज द डिप्रेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इससे क्या होता है, 1 मिनट प्लीज़, यस। अब इससे क्या होता है, ये मिनिमाइज हो जाता है डिप्लेशन। डिप्लेशन यानी कि रिडक्शन या किसी चीज़ को कम हो जाना, उसे हम कहते हैं डिप्लेशन, ठीक है। अब इससे क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम से कम होता है, यानी कि कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज की मात्रा कम होती है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज की मात्रा ज़्यादा रहती है, ठीक है, अगर हम सस्टेनेबली डेवलप करें खुद को। तो चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमारी पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को चेंज कर देता है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब हम एनवायरनमेंट पे इतना ज़्यादा मतलब जानवरों की तरह बिहेव नहीं करते, हम उसे सेव करते हैं, ठीक है। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली जो मैंने बोला कि हम उसे सेव करते हैं, हम उसकी केयर करने लगते हैं अपने एनवायरनमेंट की, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एक बार समझ लेते हैं, देन इट्स योर होमवर्क टू डू क्वेश्चन आंसर एंड ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर फेयर नोटबुक, ठीक है। व्हाट आर द रिसोर्सेज वाई आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। अब जो अपनी अर्थ है, इसमें सारे के सारे रिसोर्सेज अनइक्वली बांटे हुए क्यों हैं, इक्वली बटे हुए क्यों नहीं है, यानी कि पानी हर जगह पे सेम क्यों नहीं है, ठीक है। कहीं प्लेन क्यों है, कहीं वैली क्यों है, कहीं माउंटेन क्यों है, तो ये सब चीज़ें आ रही हैं। रिसोर्सेज में यही आ गए कि कहीं पानी कम है, कहीं पानी ज़्यादा है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। अर्थ हैज़ डिफरेंट टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो अर्थ के पास डिफरेंट टोपोग्राफी है, डिफरेंट क्लाइमेट है और डिफरेंट एल्टीट्यूड है, मतलब कि अर्थ के जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट हैं हर जगह के लिए, ठीक है। द डिफरेंस इन दीज फैक्टर्स है रिजल्टेड इन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ओवर द अर्थ। तो इन सब ये जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं, क्योंकि फिज़िकल फैक्टर्स अलग अलग हैं पूरी अर्थ के, तो उस वजह से एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, ठीक है। ऑल्सो ऑल दिस फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर द अर्थ। ये सारे फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, हमारी अर्थ पे। मोreover the level of development and technological levels determine the distribution। लेकिन जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है और जो टेक्नोलॉजिकल लेवल्स हैं वो हमें बताते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ कैसा है, ठीक है। व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। अब रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, रिसोर्स को कंजर्व करना, ठीक है। तो सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। सिंपल चीज़ लिखी हुई है, रिसोर्स को सेव करना फ्यूचर जनरेशन के लिए इज कॉल्ड कंजर्वेशन। इट इज़ द प्रोटेक्शन एंड एथिनिकल यूज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्स सच एज मिनरल्स, वाटर, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ एंड अदर्स। ये एक प्रोटेक्शन है और एक एथिनिकल यूज़ है वैल्यूएबल रिसोर्सेज का, जैसे कि मिनरल, वाटर, ट्रीज, वाइल्ड लाइफ और अदर चीज़ें, ठीक है। रिसोर्सेज conservation basically focuses on maintaining the natural world in order to protect the sources of resources। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या करता है, फोकस करता है कि हम नेचुरल वर्ल्ड को मेंटेन करें ताकि हम सोर्सेस को मेंटेन कर सकें, रिसोर्सेज के सोर्सेज को मेंटेन कर सकें, ठीक है। Why are the human resources important? Human resources important क्यों हैं? Because they have the ability to extract value from all other resources। क्योंकि ह्यूमंस के पास ह्यूमन रिसोर्सेज हमने पढ़ा था ना, तो ह्यूमन रिसोर्सेज के पास ये एबिलिटी है कि वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दूसरे रिसोर्सेज से वैल्यूज़ को, ठीक है। They make the best use of nature to create more resources as they have the knowledge, skill and technology to do so। अब इन लोगों ने क्या किया है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, पीपल होते हैं, राइट। पीपल आर द ह्यूमन रिसोर्सेज हमने पढ़ा था। तो
पीपल क्या करते हैं, ये बेस्ट यूज़ करते हैं नेचर का कि और से ज़्यादा रिसोर्सेज बनाने में बेस्ट यूज़ करते हैं नेचर का। अब बेस्ट यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है ये सब करने के लिए, ठीक है, टू डू सो। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग ह्यूमन आ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब एजुकेशन और हेल्थ ऐसे दो फैक्टर हैं जो कि हेल्प करते हैं ह्यूमन को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनने में, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुकी हूँ, लेक्चर देखो, समझो इस बात को, ठीक है। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्विंग दैम फॉर द नेचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द नेचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ और अभी अभी पढ़ाया मैंने, ठीक है। सो आई होप आपके समझ आए। अभी भी कुछ समझ नहीं आया सो यू कैन आस्क। एक बच्चा था, अंकित नाम था शायद उसका, वो पूछ रहा था डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी चीज़ को बांट देना, और यहाँ पे क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो मतलब कि हमने रिसोर्सेज बांटे हैं, ठीक है। हमने नहीं बांटे, मतलब नेचर ने बांटे हैं, तो रिसोर्सेज का बटा हुआ होना, ठीक है। जैसे कहीं पे मिनरल कम है, कहीं पे मिनरल ज़्यादा हैं, कहीं पे सॉइल कैसी है, कहीं पे सॉइल रेतली है, कहीं पे बिल्कुल क्ले है, ठीक है। तो ये है सोर्सेस का बटा हुआ होना और अनइक्वली बटा हुआ होना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप सब लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।